नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। आज हम शुरू करेंगे ईएमसी वर्कशीट, ठीक है 4। आप सब बच्चे कह रहे थे सर जी ईएमसी की वर्कशीट दीजिए, ईएमसी की वर्कशीट दीजिए। वैसे मैं इसे संडे को पोस्ट करता था, लेकिन आज मैं इसे आज ही पोस्ट करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये ऐसा जो मेन की बार है, बड़ा सोचिए, जो कि पिछली बार भी था पार्ट 2। मैं आपको पार्ट 8 दिखाऊं। ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, आपकी बार, और इसका सेकंड और ये थर्ड। और इसका जो टॉपिक था ये भी था आपका, मिक्स ना हो जाए, आपको अच्छे से और समझाता हूं मैं, ठीक है। तो बड़ा सोचना, ठीक है, ड्रीम बिगर, ठीक है, पार्ट 1। और इसी का है ये बड़ा सोचना ड्रीम बिगर पार्ट 2, ठीक है। जो पार्ट 1 में था उसमें भी 3 था, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। और इस वाले में भी है आपका, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज, 3 पेज इसमें भी है, ठीक है। तो मिक्स में सोचिएगा कि ये क्या हो रहा है, 3 कैसे आगे, 3 है एक ही में करना है। करिकुलम में कुछ करते हैं इसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसा आपने पिछली बार बड़े सोचने के बारे में कहा था, तो इस बार में लिख देता हूँ। ये भी आपके 9th और 10th दोनों क्लास के लिए होता है, 11th 12th के लिए भी है, लेकिन मैं तो 9th 10th लिखूंगा क्योंकि आपके हिसाब से इसमें लिखना मुझे। बड़ा सोचने वाले में आपने पिछली बार देखा था ना, आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना अच्छा होगा। और बहुत अच्छी बात है, बड़ा सोचने वाला व्यक्ति ही बड़ा काम कर पाता है, क्योंकि जिसकी जैसी सोच वैसी होगी। और इसमें एक बात ध्यान रखना, जब फ्री में सोचना, मैंने कहीं पढ़ा, जब फ्री में सोचना है तो क्यों ना बड़ा सोचे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, फ्री में सोचो यार, तो बड़ा, फिर बड़ा सोचो, छोटी क्यों सोचो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए बात दूसरा है, और यहाँ पे कल पिछली बार जब आप बता रहे थे, अपने सपने बताने में काफी डर रहे थे, लेकिन अब की बार इस बच्चे की देखिएगा, इसने क्या सोचा। अगर आप सपना देखते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था ये आपको, ठीक है ना। मजेदार बात, सपने पूरा करने के लिए जरूरी है सपने देखना। आप सपने देखोगे नहीं तो पूरा क्या करोगे। सपनों के बारे में एक खास बात समझना जरूरी है। उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। ये किस्सा सुनेंगे तो आपको अपने सपने बताने में, सोचने में काफी मदद मिलेगी, और झिझकिएगा नहीं आप लोग इसे बताने में भी। पहला है, माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से एक सवाल पूछा, ठीक है। आपकी ड्रीम मशीन क्या है। कंपनी ने में छोटे बच्चे से पूछा कि आप कैसी मशीन चाहते हैं। तो एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। देखो, उसने साफ साफ कहा कि मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जो कि मेरे बिस्तर के नीचे के भूतों को भगा दे। इसी के आधार पर माई मशीन ने बनाया स्कॉपर नाम का एक रोबोट, जो बच्चे को उनके बिस्तरों को, ठीक है, नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता है और उसे भगाने का काम करता है, जिससे वे आराम से बिना डरे सो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक छोटे से बच्चे ने अपने मन की बात बताई, ठीक है। इसी वजह से हर एक व्यक्ति को अपने मन की बात बतानी चाहिए। और ऐसा क्या हुआ, इस बड़ी कंपनी ने एक ऐसा चीज बना भी दी। अब रियलिटी में कैसा है, नेट पे और चेक करिएगा स्कॉपर आपके रोबोट के बारे में, तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम अपने वर्कशीट पे आगे चलते हैं, ठीक है। इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, ठीक है, मतलब इसने क्या सोचा। पर सपने देखने के लिए यही सबसे जरूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोच पाएं और अपने अंदर छिपे हुए सपनों के बारे में बात करने से न घबराएं, जो दूसरे को बचकाने या असंभव लगे। तो आइए एक बार फिर से अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। तो ये और बताता हूं मैं, याद रखना, अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो, अगर किसी को इससे दिक्कत हो रही है, आपके चाहने वाला, पेरेंट्स को छोड़ के, बस आप पेरेंट्स और टीचर 2 ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में हैं जो कभी नहीं चाहते वो उनके स्टूडेंट पीछे हों। बाकी आपके मैं फ्रेंड वगैरह भी कभी मैं नाम इंक्लूड कर लूंगा इसमें, ठीक है, कोई भी नहीं चाहता कि आपका आगे बढ़े, ठीक है। तो इसमें आपको यही मैं बताना चाहता हूँ, निडरता से आपको सोचना चाहिए, अपने एक बच्चे की तरह स्वभाव। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है। आप चेंज लाओगे तो दुनिया तो टोकेगी, ठीक है। कुछ आप बड़ा करोगे, दुनिया टोकेगी। उनका काम ही टोकना, खुद नहीं करेंगे। याद रखना, एक साफ से बोर्ड पर एक काला बिंदु दिखाई देगा सबको, लेकिन पूरा साफ बोर्ड किसी को नहीं दिखाई देगा। वो थोड़ा सा छूट गया, हल्लो, ठीक है।
तो इस पे नहीं जाते, हम आप आगे आते हैं। तो आइए एक बार फिर से सपनों के बारे में सोचते हैं। पिछली लिस्ट में अगर कुछ ऐसा लिखना भूल गए हैं जो अपने जीवन का बड़ा सपना हो तो उसे भी लिख सकते हैं। पिछली बार जो लिस्ट में आपने लिखी थी, ठीक है, कुछ आपने इसमें से, मैंने इस बारे में था, ठीक है, आपने जो जो इसमें लिखना आप पिछली बार भूल गए थे, मैंने जानबूझ के नहीं भरा था, ताकि आपके सपने हैं ये आपके माइंड सेट को डेवलप करता है, ठीक है। तो अब की बार फिर लेकिन मैंने सोचा मैं अपने सपने बारे में भर देता हूं, आप लोग अपने हिसाब से भरिएगा, ठीक है। भारत को सुपर पावर बनने में मदद करना, मेरा ये सपना है, ठीक है। भारत को किसी भी तरीके से सुपर पावर बनाना है भाई साहब मेरे को, ठीक है, या इसको बनने में मदद करनी है, ठीक है। मैं तो नहीं बना सकता लेकिन इसके एक हिस्से में, ठीक है, जैसे एक एक करके 100 रुपए भी बनते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं मैं एक कड़ी बन सकता हूँ भारत को सुपर पावर बनाने में। मेरा ये सपना है भारत सुपर पावर बने और विश्व गुरु है तो सच में दिखे ये। इंटरनेट की दुनिया को और भी आसान बनाना, आपने देखा होगा इंटरनेट पे जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप ही कर ले रहे हैं, जैसे आप जैसे बच्चे यूट्यूब पे आके पढ़ ले रहे हैं, लेकिन और बच्चे अभी भी यूट्यूब नहीं जा पा रहे, नहीं सर्च कर पा रहे हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा है कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसे और भी इजी बनाया जाए, यूट्यूब नहीं बाकी इंटरनेट की दुनिया को, ताकि वो आसानी से एक्सेस कर सके। और एक खुद का ड्रोन बनाना, ठीक है, और ये भी मैं चाहता हूँ कि जब मुझे खाली टाइम मिले तो मैं चाहता हूँ खुद का एक, जैसे नहीं 4 मोटर चारों किनारे किनारे लगा दिया जैसे आपने 3 इडियट टाइप में देखा था, वैसा वह चाहता हूँ मैं खुद के अपने हाथ से बनाना चाहता हूँ। बाकी आप अपने अपने इसमें भर सकते हैं। ये आपका पार्ट हो गया 1 खत्म, ठीक है, जो पार्ट 1 था ये खत्म हो गया। अब चलेंगे इसके दूसरे हिस्से पर, ठीक है। अब लिखे, इस 6 साल के बच्चे ने सपने की खास बात क्या है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। 6 साल के बच्चे का नतीजा ये है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे बस जो उसको पसंद था, जो वो चाहता था, उसने वही बताया, ठीक है। तो इसी वजह से बताया जाता है कि कोई भी अपनी जो सोच है आप अच्छे बच्चे की तरह सोचिए, समझदार बच्चे की तरह सोचिए, लेकिन उसे बताइए एक बच्चे की तरह, ठीक है, ताकि निडरता से बताइए उसे। तो इसमें मैंने लिखा है कुछ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो 6 साल के बच्चे के सपने के लिए खास बात यह है कि वह अपने आसपास की जरूरतों के हिसाब से देखता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए वो अपने आसपास देखता है। 6 साल के बच्चे के सपने में निडरता होती है, वो कोई डरता नहीं, कुछ भी बोल ले भाई साहब। इसी वजह से प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनके जो मन में आता है वो बोलते हैं, उन्हें अपने सपने अटपटे नहीं लगते। और हमें भाई साहब लगता है अटपटा, हमें नहीं लगता अटपटा। अटपटा ये लगता है कि हम जिसको सुनाएंगे उसको अटपटा लगेगा, वो भाई साहब उसको लगेगा, वो आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहता, ठीक है। इसी वजह से छोटे के बच्चे की तरह हमें अपने सपने को बक देना चाहिए। अगला कमी तो निकालेगा ही निकालेगा, डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि वो कर नहीं सकता, ठीक। तो आगे है, ठीक है, तो आगे पहले एक बार करते हैं। और उसे साझा करने का क्या नतीजा हो, जब उसने साझा किया तो क्या हुआ, ठीक है। उसने अपना सपना साझा करने का नतीजा यह हुआ कि माई मशीन नाम की अमेरिकी संस्था ने स्पोकर नाम का रोबोट को बनाया। देख रहे हो, उसने अपने मन से बनाया, तो वहां पे उसके सपने को सुनने वाले व्यक्ति भी थे, तो उन्होंने अच्छे से बनाया इसे, इस बच्चे की बात को सीरियसली लिया, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल यहाँ पे ये आता है कि आपको अपने सपने खुल के देखने चाहिए और खुल के बताने चाहिए, ठीक है, और साफ पता चल जाएगा कि आपका समर्थन कौन करना चाहता है और आपके विरोध में कौन है, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। और एक कहानी है यहाँ पे आपकी, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी, जिसे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफर कैसा होता है। जो फ्लिपकार्ट कंपनी आप जानते हो ना, जहां से आप सामान वगैरह करते हैं, मैं भी मोबाइल लगभग वहीं से खरीद लेता हूँ, ठीक है। अमेजोन वगैरह पे नहीं जाता, ये बाहरी कंपनियां तो मुझे शुरू से नहीं पसंद है। बेशक वर्ल्ड लीडर होती हैं कंपनियां ये वाली, लेकिन मुझे फ्लिपकार्ट पसंद है क्योंकि भारतीय कंपनी है। पहली बात तो मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा, यहाँ पे मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, मेड इन चीजें इंडिया, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी फ्लिपकार्ट का प्रयोग करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब ये कब स्पॉन्सर हो जाए इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो भारतीय ही है। आज आप घर बैठे कुछ भी मंगवाएं, ना मार्केट जाने में समय खराब, ना भीड़ की फिक्र, सिर्फ खरीद ही नहीं बेचे भी, घर में बैठ के बेच भी सकते, खरीद भी सकते हैं। तो इनकी कंपनी के बारे में सुनेंगे कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। कोई भी किताब मंगवाएं, बच्चों के खिलौने, नई डिजाइन की घड़ी, दादी की साड़ी, कुछ भी, ई कॉमर्स कंपनी ने शॉपिंग आसान कर दी। इधर उधर बटन दबाओ, ठीक है, उधर सामान हाजिर,
ठीक है, ऐसे ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। हो सकता है आपका ये आप एक पेपर में आ जाए को जो ई कॉमर्स के फाउंडर है वो कौन है, सचिन बंसल और बन्नी बंसल। तो आगे पढ़ते हैं इन्होंने ये फ्लिपकार्ट कैसे स्टार्ट किया। इंस्पिरेशन कहानी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विदेश की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम करते थे। ठीक है, देखो ये भी इनका सपना था पहले विदेश में जाने का। विदेश में तो चलेगा, याद रखना ड्रीम चेंज भी होते रहते हैं, जैसे आपको मैंने बताया भी था कई अलग अलग ड्रीम होते हैं। ठीक है, तो और बड़ी दूसरी बड़ी कंपनी कौन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ जाइए, फ्लिपकार्ट है और दूसरा समझ गए, सही जगह पहुंचे हो। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। ठीक है, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे। देख लीजिए, देश प्रेम। ठीक है, विदेश में जाने के बाद भी जो व्यक्ति देश प्रेम में होता है ना भाई साहब, सुन के मेरा ना मन गदगद हो जाता है बिल्कुल। और विदेश जाएं लेकिन देश अपने देश के बारे में भी सोचते हैं हमेशा, और इन्होंने ऐसा ही किया। और इसी सपने को उड़ान, ठीक है, उड़ान देने के लिए दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, जो दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। बिल्कुल देख लियो, देश के लिए कुछ करना। ठीक है, इन्होंने अपने कंपनी मतलब जहां जॉब करते थे छोड़ दिया भाई साहब, ये चीजें अपने देश में करें, देश के लिए करेंगे। आप लोग कहेंगे बिजनेसमैन थे भाई साहब, ठीक है, तो ये चुपचाप मतलब अमेरिका में कोई बंदा काम कर रहा है, उसकी क्या 4-5 हजार तनख्वाह है क्या, बहुत बड़ी होती है। और विदेश में जाना, 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरे के ऑफिस, देखो पहले 2 कमरे के ऑफिस लिया। ठीक है, इन दोनों लोगों ने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की, सबसे पहले किताब बेचनी शुरू की। दोनों खुद ही स्कूटर पर किताबें देने जाते और साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन का मतलब विज्ञापन भी करते थे, प्रचार जिसे कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, जिसे स्केप करना वो स्केप करके जा सकता है। ठीक है, जिसको इंटरेस्ट आता है वो यहीं पे मेरी वीडियो को देख सकता है। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। ठीक है, देख लो ऐसी प्रकार आप भी मेहनत करेंगे तो आपकी भी स्टोरी छपेगी। ठीक है, तो मेहनत करने वाले बंदे थे ये भी। उन्होंने किताबों के अलावा और सामान भी बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनको लगा प्रोग्रेस हो रहा है तो कुछ और भी बेचते हैं। उन्हें अब लग रहा था कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और भी सामान बेचा जा सकता है, और वह व्यापारियों से भी मिलने लगे और दूसरे प्रकार के सामान बनाते और बेचते थे, और उन्हें अपने साथ मिलाया दूसरे व्यापारी को। जिस समय इन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत में लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे। देख लो कितना बड़ा रिस्क लिया था देश को तरक्की दिलाने के लिए। ठीक है, हम पैसे का लेन देन इंटरनेट पर आज भी लोग यकीन नहीं करते। मोस्टली लोग आज भी COD कैश ऑन डिलीवरी का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में इतना बड़ा रिस्क लिया था। ठीक है, तो लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा देना नहीं चाहते थे। लेकिन बेशक आज ही लोग पेमेंट कर दे रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत कर सामान लो और दूसरे हाथ पैसा दो, सामान लो फिर इधर से पैसा दे दो, कैश ऑन डिलीवरी। जैसे कि और बच्चे जानते भी होंगे, मोस्टली बच्चे आप यूट्यूब चला रहे हो, आप इतने तो स्मार्ट तो हो ही गए होंगे कि कैश ऑन डिलीवरी COD। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया। देखो पसीने की वजह से सब खराब हो गई यहाँ पे। ई कॉमर्स कंपनी भारत में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब उन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू किया, मतलब डिलीवरी करने के लिए अलग से उन्होंने प्रयास किया। समय पर ग्राहक तक माल पहुंचने लगा। पसंद न आने पर तो बदलने का वादा भी किया गया। जैसे जैसे देश में लोगों का भरोसा इनकी कंपनी पर बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनी ने इन पर भरोसा करके इनके काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और भी आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब एक दिन में ही कंपनी ने 1400 करोड़ का व्यापार कर इतिहास रच दिया। समझे? देखिए 2007 में शुरू की थी। ठीक है, तो 2016 में सचिन और बन्नी बंसल को टाइम्स मैगजीन के सबसे प्रभावशाली 100
लोगों में चुना गया। देख रहे हो, एक जगह ये व्यक्ति, बस यहाँ पे ये पॉइंट आउट करना, जो व्यक्ति सेटल था पूरी तरह, नौकरी थी, अमेरिका में नौकरी कर रहा था, विदेश में पैसे कमा रहा था, लेकिन उसे क्यों आना पड़ा यहाँ पे, आखिर क्यों? देश के लिए, ठीक है, और अपने लिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में उन्होंने देश में था, जो विदेशों में हो रहा है क्यों, ये हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं है। आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरे से ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतों ने ले ली। देख रहे हो कहाँ तक पहुंच गए बंदे। और जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया, मतलब और बंदों को काम दिया। और अपनी कंपनी की, देखो तीसरे पेज पे, दूसरा पेज खत्म, तीसरा पेज ये रहा, ठीक है। अपनी कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनाने का सहायता भी की और लगभग 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया। जो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, उन्होंने भारत का पहला सफल ई-कॉमर्स इतिहास लिखा। पहला, याद रखना, ठीक है। पहला काम जो करना होता है ना, मोस्ट डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपके सपनों में, अगर आपने खुली आंखों से सपना देख रखा है ना, तो उसे कोई करने से नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं कुछ सवाल अब आगे आपके। सचिन बंसल और बन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा? तो इसका भी मैं आपको लिख देता हूँ, आपको इसमें से छांटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, सबसे पहली बात है, क्योंकि वो सेटल दे दिया, याद रखना, सेटल, वेल सेटल्ड बंदे, जो कंपनी छोड़ दी उन्होंने। 2 कमरे से ऑफिस से इन्होंने इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू की, ठीक है। अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधी कार्य भी करते थे, मतलब अपनी जो फ्लिपकार्ट कंपनी थी इनकी शुरू में इन्होंने इसका विज्ञापन भी किया, मतलब प्रचार प्रसार किया। इंटरनेट पर पैसे लेन देन से डरने वाले ग्राहकों के लिए इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी COD की तकनीक लेकर आए, क्योंकि भारत में व्यक्ति अपने पैसे को लेकर काफी सचेत रहता है, भैया पैसा नहीं दूंगा, पहले मेरे को सामान चाहिए, सामान चेक करूंगा, अच्छा हुआ तभी पैसा दूंगा। तो इन्होंने COD जैसी तकनीक लेके आए। एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक दिन में 1400 करोड़ का व्यापार कर दिया और एक सफल ई-कॉमर्स बन के दिखाया, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं। इस इंस्पिरेशन स्टोरी भी है, काफी अच्छे से ले भी सकते हैं कि लोग अपने अपने सपने किस प्रकार से पूरे करते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि इनको अपना क्लियर विजन होता है, मुझे यही करना है, सच के लिए लड़ना है, या तो अपना सपना बनाइए, मुझे अपने सपने के लिए फाइट करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इस वाले में आपको ये भरना था, ठीक है। अब लास्ट वाला फिर आ गया, फिर कहेंगे भैया भर के देंगे, ये वाला मैं भर के नहीं दूंगा, जिसको वीडियो स्किप करके जाना वो जा सकता है, ये वाला आपको अब की बार भरना है। आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। इसके लिए आप ऐसे लोगों से बात भी कर सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। याद रखना, पिछली बार मैंने अपना अनुभव बता दिया है, लेकिन इस वाले में भी आपको अपने हिसाब से भरना होगा। याद रखना, ये माइंड डेवलपमेंट करने में काफी मदद करेगा। आप 5 मिनट बैठ जाइए, आपको पता ही नहीं होगा आपको करना क्या, सच बता रहा हूं मैं। अब मतलब सभी बच्चों को नहीं कह रहा, कई बच्चों का क्लियर कट आउट रहता है, मुझे ये ऐसे 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 जाना, क्योंकि उनके पेरेंट्स होते हैं, बड़े भाई होते हैं, वो उनको बता देते हैं, तो उनको देख भी लेते। जैसे मेरे घर में सिस्टर थी, मैंने उन्हें देख लिया तो मेरा विजन कट आउट एकदम साफ सुथरा था। लेकिन कई बच्चे 10th में 12th पास आउट होने के बाद उनके अपने सपनों के बारे में नहीं पता होता, ठीक है, या पता होता तो वो बताना नहीं चाहते, उस पर वो काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इस चीज से छुपा रहे होते हैं, वो छोटे के बच्चे की तरह नहीं बताते, उनको लगा अटपटा सा लगेगा। हाँ भाई साहब, जो साइंटिस्ट थे ना जिसने बल्ब बनाया था, उसे भी सब पागल पागल कह रहे थे, लेकिन नहीं, जब उसने बल्ब बन गया, ठीक है, बताइए कौन सा था, एडिशन, ठीक है। तो जब बल्ब बन गया तो कितने बंदों ने उनकी सराहना की थी, अरे वाह वाह, ठीक है। तो पहले सब बकलोल ही बोलते हैं, सफल होने के बाद लोग इंसान बोलता है काफी अच्छा व्यक्ति था, क्या कर रहा था, ठीक है। तो समाज ऐसा ही है, आपको अपने सपने पर डटे रहना चाहिए। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।